Hello my dear students, let's start with chapter number 6 of class 3rd syllabus, that is shapes and space. Okay students, let's start. So students, you all know that we have some or the other shapes that we have already learned, okay, that we have already observed and seen. जैसे स्टूडेंट्स आपका जो पेंसिल बॉक्स होता है वो किस शेप का होता है ना. हम एक पर्टिकुलर शेप को कैसे समझते हैं स्टूडेंट्स? हम शेप्स को तभी समझ पाते हैं जब हम उसके साइड्स को देखते हैं. ओके, करेक्ट, कॉर्नर साइड्स. स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत तरीके के आसपास जो मटेरियल्स होते हैं उनमें हम शेप्स को देखते हैं और स्टूडेंट्स वहीं से हम शेप्स का कॉन्सेप्ट लेकर हम शेप्स को सीखते हैं. स्टूडेंट्स, शेप्स इज़ वेरी कॉमन थिंग फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज स्टूडेंट्स जब हम बचपन से ही जब हम खिलौनों से भी खेलते हैं तो भी उनमें शेप्स होता है. एवरीवेयर देयर इज शेप्स, है ना. तो शेप्स इज़ नॉट वेरी बिग डील फॉर यू. आप कुछ रिलेटिव्स मेथड्स को और रिलेटिव चीज़ों को जब आप खुद देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा. और स्टूडेंट्स, इसमें कुछ बारीक चीज़ें हैं तो उसको हम ध्यान देंगे, ठीक है. कुछ न्यू चीज़ें हम इसमें सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली एक चीज़ है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, that is plane shapes. Okay, plane shapes are those that can be drawn on the flat surface such as paper. Okay students, हम यहाँ सबसे पहले पढ़ रहे हैं 2D and 3D shapes. Okay students, 2D and 3D shapes. So students, what are 2D and 3D shapes? स्टूडेंट, जो हम प्लेन पेपर पे बनाते हैं उसको हम 2D कहते हैं. ओके, और स्टूडेंट्स को 2D क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 2 डायमेंशन होते हैं. एंड व्हाट आर दोज 2 डायमेंशन? लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, व्हाट आर दोज 2 डायमेंशन? लेट मी मेंशन दैट. व्हाट आर दैट? लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, सो स्टूडेंट्स, we will see L stands for LENGTH, length, and BREADTH, breadth. Okay, these are the 2 dimensions. Length का मतलब होता है स्टूडेंट्स, okay, length means लंबाई. ओके, ओके, और ब्रेथ का मतलब होता है स्टूडेंट्स चौड़ाई. ओके, सो दीज आर 2D shapes. ओके, तो फर्स्ट वन यू ऑल नो स्टूडेंट्स, स्क्वायर होता है. स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं? देयर आर 4 साइड्स. हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 4 साइड्स. ओके, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स कोई आपसे पूछेगा कि स्क्वायर क्या होता है तो आप बोलेंगे अ 2 डायमेंशनल शेप विच हैव 4 इक्वल साइड्स. ओके, क्या हम बोलेंगे इसको? 4 इक्वल साइड्स. Let me write equal also. 4 equal size. Okay. Next students, rectangle. Student, rectangle में आप जानते हो ये साइड और ये साइड बराबर है. Okay, and this side is equal to this side. So students, you can say rectangle क्या होता है? It is a 2D shape. Okay, 2 dimensional shape which has 2 opposite sides equal. 2 opposite sides are equal. या आप बोल सकते हो 2 equal opposite sides. Okay, a shape having 2 equal opposite sides. Okay, या opposite equal sides. Both are correct. Okay, this. Okay students,
सो रिमेंबर दिस, व्हाट इज रेक्टेंगल? शेप हैविंग, ठीक है, a second dimensional, a two dimensional shape having two equal opposite sides. Okay, next, triangle. You all know students triangle very well. What is triangle? A triangle is a second dimensional shape which has what it has? It has three sides, 1 2 3. Okay students, और स्टूडेंट्स थ्री साइड्स तो होता है, पर स्टूडेंट्स ट्राइंगल भी बहुत तरीके के होते हैं, है ना। जैसे आपने एक ट्राइंगल ऐसे देखा होगा, इस तरह का। ओके स्टूडेंट्स, आप ट्राइंगल ऐसा भी आपने देखा होगा, इस तरह का। ओके और स्टूडेंट्स अब इसमें देख रहे हैं आप बराबर है, तो स्टूडेंट्स इन सब के नाम अलग अलग होते हैं, वो हम लोग क्लास 4th में पढ़ेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, सर्कल। सर्कल यू ऑल नो स्टूडेंट्स, सर्कल क्या होता है? अ प्लेन शेप विच हैज़ नो साइड्स। ओके उसमें साइड ही नहीं होती है, नो साइड्स। आपको दिख रहा है स्टूडेंट कोई साइड? नो साइड। ओके देयर इज नो साइड। स्टूडेंट्स दिस इज सर्कल, मेकिंग लाइक दिस। ओके नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉमन चीज़ें थी जो हमने 2D शेप में सीखी, हमारे पास यही चीज़ें कॉमन है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल। अब हम आते हैं 3D शेप्स पे। तो स्टूडेंट्स 3D शेप्स क्या होता है? सॉलिड शेप्स होता है। सॉलिड का मतलब स्टूडेंट्स कि वो आप सॉलिड मटेरियल जो आप यूज़ करते हैं, ओके जैसे आपका पेंसिल बॉक्स हो गया, आइस क्यूब्स हो गए, जो सॉलिड होता है, जो मटेरियल होता है, उसको हम पेपर पे नहीं बनाते हैं, उसको सॉलिड हम समझते हैं। ओके वो होते हैं 3D शेप्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन है, देख लीजिए यहाँ पे। सॉलिड शेप्स हैव 3 मेजरमेंट्स, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसीलिए 3D हो गया ये, इसको 3D इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई और एच मतलब उसकी हाइट। ओके अंडरस्टूड, उसकी लंबाई। ओके तो स्टूडेंट्स आइए इसमें देखते हैं कि प्रॉपरली ये लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट क्या होता है। सपोज स्टूडेंट्स दिस इज योर क्यूब। ओके यू कैन सी हियर this is cube you have. So a solid shape is also known as 3-dimensional shape. Let's see how many shapes are there. We will see what is length, breadth and height of different things. So students, this is, suppose this is a cylinder, I take this. Okay students, the length is this, the breadth is this and the height is complete this. Can you see? Same as in cone, the length is this, the breadth is this and the height is complete this. So students you can see what is height. Student किसी चीज़ की height. Okay we will see what is this, but let's see the 3D shapes, the types of 3D shapes. We have here 2D, 3D shapes, cuboid, cube, cylinder, sphere and cone. Very common 5 things are there. Okay so one by one इनके बारे में स्टडी भी करेंगे। अब स्टूडेंट जो बॉल का शेप होता है, कोई अगर आपसे पूछे कि बॉल का क्या शेप होता है, तो आप सर्कल नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट से सर्कल, यू विल से व्हाट इज दैट? स्फेयर। That is sphere. And if you are wearing a birthday cap, okay birthday का आप कैप पहनते हो जो ऐसे ऐसे कुछ होता है, आपके यहाँ पे आप उसको वेयर करते हो यूजिंग अ थ्रेड, ओके और यूजिंग अ रबर बैंड, दैट इज़ नॉट ट्राइंगल। वो ट्राइंगल शेप नहीं है स्टूडेंट्स, वो कोन है। ओके लेट्स सी एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स अब देखिए 2D एंड 3D शेप्स के एग्जाम्पल हमारे पास हैं।
ओके, यू कैन सी आपकी अलमारी, सूटकेस, टी पैक, ब्रेक, book, matchbox, all these are solid things which you use, which you see by your eyes. Okay, so these are the examples of cuboid. Okay, cuboid, you can see cuboid. Okay students, like this. Okay students, you can see cuboid is there. अब स्टूडेंट्स में दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको कि ये ट्रांसपेरेंट है. ओके, इट इज ट्रांसपेरेंट. एंड स्टूडेंट्स दिस इज ओपेक. आपको स्टूडेंट्स में दिख रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का क्यूबॉइड है और ये आपके पास सॉलिड क्यूबॉइड है जैसे ब्रिक होता है. अब स्टूडेंट्स आप एक्वेरियम देखते हो, एक्वेरियम रेक्टेंगल शेप में होता है. और स्टूडेंट इसको इमेजिन करिए कि ये एक्वेरियम है और एक्वेरियम के सब तरफ के साइड्स को, लेंथ को, हाइट को आप देख सकते हैं अपने आँखों से, क्योंकि स्टूडेंट्स वो ग्लास का बना होता है. बस स्टूडेंट्स ब्रिक में अगर आप सामने से देखोगे तो ये इस तरह का होता है. ओके, इस शेप का होता है. तो ब्रिक में स्टूडेंट्स आप जब राउंड अबाउट देखोगे, पीछे भी देखोगे, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि किसमें कितने साइड्स हैं कम्प्लीटली, या कितने फेस हैं. ओके, अब स्टूडेंट्स हम आते हैं कुछ चीज़ों पे, कुछ वर्ड्स. जैसे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, आइए हम देखते हैं उनको. जैसे हमारे पास एक वर्ड है एज, EDGE, एज. एज का मतलब स्टूडेंट्स होता है किनारा. ओके, किनारा. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ. And students, face. You all know what is the meaning of face? Face, you know what is the meaning? Face means चेहरा. Okay, face का मतलब क्या होता है? चेहरा होता है. So, what is the meaning of this? जो साइड हमें दिख रही है सामने बिल्कुल प्लेन, उसको हम फेस कहते हैं. Okay, in the term of geometry, it is called as face. Okay, जो साइड हमें स्टूडेंट्स क्लियरली दिख रही है प्रॉपरली, उसको हम कहते हैं फेस. ओके, नेक्स्ट. अब स्टूडेंट्स आप देखिए, इसमें कंपेयर करके आराम से इसमें देखेंगे हम. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बुक है आपके पास, और बुक में स्टूडेंट्स, बुक एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का, जो फर्स्ट हमारा 3D शेप है. अब आप स्टूडेंट्स में देखिए आराम से, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें कई सारे फेस हैं, है ना. कई सारे फेस है. क्या क्या है? फर्स्ट है हमारा बैक फेस, टॉप फेस, है ना, साइड फेस, फ्रंट फेस, बॉटम फेस. ओके, एंड साइड फेस. तो स्टूडेंट्स साइड फेस हमारे 2 हैं, बॉटम फेस पीछे की तरफ है, जो पीछे वाला है साइड, वो भी फेस है स्टूडेंट्स. तो ऑल टुगेदर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें 6 फेस है. ओके, बैक फेस, टॉप फेस, फ्रंट फेस, साइड फेस, बॉटम फेस. 6 फेसेस आर टुगेदर इन द क्यूबॉइड. ओके स्टूडेंट्स, लाइकवाइज स्टूडेंट्स, जब आप क्यूब को देखते हो, ओके, स्क्वायर के सॉलिड फॉर्म को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्यूब. क्या कहते हैं? क्यूब. हमारा जो अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा 3D शेप है वो है क्यूब. क्यूब के यहाँ पे एग्जांपल स्टूडेंट दिए गए हैं हियर, एंड यू कैन सी देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ क्यूब. जो आप पासे खेलते हो, ओके, जिस पासे से आप खेलते हो, दैट इज अ डाइस. स्टूडेंट्स ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, डोंट माइंड दैट. ओके, ये होता है डाइस, इसमें लिखा हुआ है डाई, DICE, डाइस. ओके, डाइस होता है, इट इज डाइस. ओके, एंड यू हैव आइस क्यूब, you have sugar cubes also, you know, गिफ्ट बॉक्स जब हम पैक करते हैं क्यूब्स का शेप होता है.
और चॉक बॉक्स कंप्लीट व्हाट द शेप इज ऑफ चॉक बॉक्स स्टूडेंट्स. कभी कभी रेक्टेंगल भी होता है, लेकिन व्हाट यू हैव टू लुक इट दैट कि ये शेप का होना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए. एंड मोस्ट ऑफ द चॉक बॉक्स आर स्क्वायर, ओके, मीन्स क्यूब. अब स्टूडेंट्स हम आते हैं, आपने देखा स्टूडेंट्स जब मैंने बुक का एग्जांपल लिया तो हमने बताया था कि हमारे पास कौन कौन से फेसेस हैं या एकदम प्लेन फेस है. ओके, आपने क्यूबॉइड में देखा टॉप फेस है, बॉटम फेस है, साइड फेस है, ओके, बैक फेस है, फ्रंट फेस है, इतने फेसेस हैं. टोटल हमारे पास 6 फेसेस थे. लेट मी शो यू अगेन. यस हियर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितने फेसेस हैं हमारे यहाँ पास. उसी तरह से स्टूडेंट्स क्यूब भी होता है. आप 2 क्यूब्स को मिलाओगे स्टूडेंट्स तो आपका 1 क्यूबॉइड बन जाएगा. ओके, जैसे आप 1 रेक्टेंगल को इक्वल में करोगे तो 2 स्क्वायर आपके बन जाते हैं. उसी तरह से 2 क्यूब्स को अगर आप रखोगे वो 1 क्यूबॉइड हो जाएगा. आप स्टूडेंट्स इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को. अब क्यूब को आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्यूब इज जस्ट लाइक क्यूबॉइड. तो स्टूडेंट्स इसमें भी 6 फेसेस होते हैं. ओके, देयर आर 6 फेसेस इन द क्यूब, 6 फेसेस. ओके, नेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे जो शेप्स हमने लिए हैं उनका बहुत सारे एग्जांपल है. जैसे कि स्टूडेंट्स सिलेंडर, नेक्स्ट हमारा था स्टूडेंट्स सिलेंडर. तो स्टूडेंट्स सिलेंडर के बहुत सारे एग्जांपल जैसे ग्लास. ओके, ग्लास इज अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर. ओके, क्यों है स्टूडेंट्स, लेट्स सी. आप ग्लास स्टूडेंट्स ऐसे बनाते हो और नीचे भी ऐसे रहता है इस तरह से. स्टूडेंट्स ग्लास जो है आप देख सकते हो कि ये ऐसा चीज़ है जो क्यूबॉइड भी नहीं है, ओके, सर्कल भी नहीं है, पर ये राउंड अबाउट है. ओके, यहाँ से आप स्टूडेंट्स सर्कल होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बॉटम से आता है सीधा सीधा. लेट मी ड्रॉ इट अगेन. नीचे भी स्टूडेंट्स ये सर्कुलर होता है और स्टूडेंट्स में लेंथ भी होती है. तो इसकी स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी अलग है. ओके, इसीलिए हम इसकी प्रॉपर्टी के अलग होने की वजह से इसको अब अलग नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं सिलेंडर. ओके, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर. ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपकी और टेक द एग्जांपल लाइक आपके घर में जो गैस होता है LPG, CNG, वो इसी शेप का होता है. ओके, गैस सिलेंडर. इसलिए स्टूडेंट्स को गैस सिलेंडर बोलते हैं क्योंकि सिलेंडर के शेप का होता है. ओके, नेक्स्ट. तो स्टूडेंट्स सिलेंडर में हम देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सिलेंडर में कर्व्ड एज होता है. स्टूडेंट्स कर्व्ड एज का मतलब आप समझते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एज का मतलब होता है किनारा. और स्टूडेंट्स किनारा जो वो होता है जो शार्प होता है. ओके, स्टूडेंट्स कर्व्ड एज का मतलब हो गया कि वहाँ पर भी किनारा है पर वो सर्कुलर है. ओके, उसी का मतलब हो गया कर्व. स्टूडेंट्स कर्व क्या होता है, कर्व होता है जो आपकी लाइन मुड़ी हुई होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, उसको हम कहते हैं कर्व. और स्टूडेंट सिलेंडर में 2 फ्लैट फेस हैं जो एकदम फ्लैट है, समतल है, प्लेन है, वो फ्लैट फेस है. और आप देख सकते हो कर्व फेस है. ओके, 3 कर्व फेस हैं. फर्स्ट इधर है, सेकंड इधर और थर्ड ये पूरा. ओके स्टूडेंट्स, कर्व फेस जो आप लेंथ वाइज देख रहे हो इस साइड से, ओके, ये आपका पूरा लेंथ वाइज पूरा कर्व फेस आएगा. ओके, फर्स्ट ये हो गया नीचे इस साइड. ओके, सेकंड ये हो गया आपका इधर और थर्ड इधर इस साइड. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर के बहुत सारे एग्जांपल्स आप जानते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स
Next we are seeing that is sphere. Okay, sphere. स्टूडेंट्स स्फेयर क्रिकेट बॉल होता है. ऑरेंज जूस ओके ऑरेंज है. ग्लोब, ग्लोब आप जानते हो पृथ्वी का जो मॉडल होता है. एंड फुटबॉल ओके राउंड थिंग्स ऑल आर स्फेयर. स्टूडेंट जो आप लड्डू खाते हो वो भी स्फेयर है. ओके देख सकते हैं स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जैसे सर्कल में स्टूडेंट्स कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं होती, कोई भी लाइन नहीं होती है स्टूडेंट्स, उसी तरह से स्फेयर में सिर्फ एक कर्व फेस होता है. ओनली वन कर्व फेस. नो एज, नो लाइन, नथिंग. सिर्फ एक कर्व फेस होता है क्योंकि स्टूडेंट्स पूरा राउंड ऑफ होता है इसीलिए पूरा कर्व है. उसको स्टूडेंट्स हम कर्व फेस बोलते हैं. वन कर्व फेस. आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो रही होंगी. वन कर्व फेस ऐसे कहते हैं उसको. ओके कोन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज कोन. कोन स्टूडेंट्स, कोन में कर्व्ड एज होता है स्टूडेंट्स एंड वर्टेक्स होता है. ओके वन कर्व्ड एज होता है, वन कर्व्ड एज एंड वर्टेक्स. अब स्टूडेंट्स वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हम कोना. ओके कोना. वर्टेक्स को हम हिंदी में कहते हैं कोना और एज को कहते हैं किनारा. आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स वर्ड्स को. मैंने हिंदी में बताया है स्टूडेंट्स कि आपको और क्लियर हो जाए, आपको आइडिया हो जाए. स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश में इसको याद रखना है, हिंदी में नहीं बोलना है कभी भी, पर आपको एक आइडिया के लिए मैंने बता दिया. ओके कोना और किनारा, वर्टेक्स एंड एज. यू कैन सी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स द आइडियाज अबाउट, just a minute students. Next students the examples of cone. ठीक है ये कोन के एग्जाम्पल्स हैं. शार्पन पेंसिल, उसका ऊपर क्या होता है, कोन होता है. ओके जोकर्स कैप, जोकर का जो टोपी होती है उसको कोन का एग्जाम्पल दिया गया. टॉप लट्टू. ओके कोन. फनल ओके जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कुप्पी, ये भी क्या होता है, कोन का एग्जाम्पल है. अब स्टूडेंट्स हम आते हैं फेस, एजेस और वर्टिसेस पे. जैसा कि स्टूडेंट्स हमने देखा भी है कि स्टूडेंट्स फेसेस क्या होते हैं, जो हमारे समतल चीज़ें होती हैं उनको फेस कहते हैं. एज मतलब किनारा, वर्टिसेस मतलब स्टूडेंट्स कोना. अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे बारी बारी से कि हर एक शेप में कितने फेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं. ओके स्टूडेंट्स इफ़ वी काउंट इट ट्रांसपेरेंटली, हमको स्टूडेंट्स अपने माइंड में हर एक शेप को प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट वे में सोचना है. अब स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्यूब है. आप खुद स्टूडेंट्स सोचिए, जब मैंने आपको बता दिया कि वर्टेक्स मतलब कोना होता है, तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें कितने कोने हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स वन बाय वन हम काउंट करेंगे. ओके आइए हम काउंट करते हैं. देख सकते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 पीछे 5 6 7 एंड 8. 8 आर द वर्टेक्स. अब स्टूडेंट्स एजेस पे आते हैं. आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स एजेस कितने हैं इसमें, 1 2 3 4. यू कैन सी द टॉप वन. टॉप फेस में सबसे पहले ऊपर के फेस में आप देख सकते हैं 4 एजेस हमारे पास वहाँ पे हो गए. देन 4 के बाद आप देख सकते हैं जो हम स्टूडेंट्स कंसिडर ले लिया है हम उसको वापस नहीं लेंगे. 4 टॉप पर हो गए. देन 5 6. ओके लेट्स सी बाय द ब्रश. 1 2 3 4. ओके this is 5, this is 6 and this is 7. Okay can you see
this is 8, this is 9, this is 10, this is 11 and this is 12. कंप्लीट स्टूडेंट्स हमारे पास 12 एजेस होते हैं एक क्यूब में. और स्टूडेंट्स उसी तरह से क्यूबॉइड भी होता है. क्यूबॉइड में भी स्टूडेंट्स जितने क्यूब में वर्टेक्स और एजेस होते हैं उतने ही क्यूबॉइड में भी होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्यूबॉइड इज़ जस्ट लाइक द क्यूब और क्यूब इज़ जस्ट लाइक द क्यूबॉइड. ओके, so can you see here 8 corners या vertex, 12 edges and 6 faces. ओके, आप देख सकते हैं स्टूडेंट जब आप ट्रांसपेरेंट क्यूब को पढ़ोगे, ट्रांसपेरेंट समझोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा. ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी नेक्स्ट. हमने क्या क्या समझा स्टूडेंट्स? क्यूब एंड व्हाट वी सॉ, क्यूब एंड क्यूबॉइड हमने देख लिया है. अब स्टूडेंट्स हम आते हैं सिलेंडर पर. ओके, सिलेंडर में कितने वर्टिसेस होते हैं स्टूडेंट्स? सिलेंडर आप देख सकते हो 2 सर्कल और 1 रेक्टेंगल से मिलकर बना है. आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. ओके, 2 सर्कल और 1 रेक्टेंगल से मिलके बना है. और स्टूडेंट्स ये जो रेक्टेंगल है, हाँ ये कर्व है. ओके, ये कर्व है. जब ये रेक्टेंगल सर्कल से मिल जा रहा है तो ये कर्व हो जा रहा है. ओके, इट इज़ बीइंग कर्व्ड. आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट में देखते हैं. ओके, लेट्स वी विल सी मोर थिंग्स like this. अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझने के लिए मैंने आपके लिए क्लिप निकाला है, आप देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे समझेंगे कि रेक्टेंगल में हम जब सर्कल को मिक्स कर देंगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा, कैसे ऐसा हो सकता है? आइए उस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स हम बेसिक कॉन्सेप्ट में जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें सीखना बहुत ज़रूरी है ज्योमेट्री के, जो आपके सिलेबस में है. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट. अ पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट पोजीशन. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन अ शीट ऑफ पेपर. अब स्टूडेंट्स इसके बेसिस पे मैं आपको शेप्स को पढ़ाऊँगी. उसके बाद हम फिर वर्टिसेस कितने हैं, वो हमारे पास एजेस कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, हम उसको भी देख लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, let's see. Point. A point shows an exact position. It is represented by a dot on a sheet of paper. स्टूडेंट्स आप सोचिए कि जब आप कोई शेप बनाते हो तो उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स जो पॉइंट होते हैं हम उनको ही कहते हैं वर्टिसेस. ओके, इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस. वी यूज़ अ कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू नेम अ पॉइंट. हम नेम भी करते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम नेम करते हैं. पॉइंट ए, पॉइंट सी, इस तरह से हम नेम करते हैं. ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा लाइन सेगमेंट. हमने स्टूडेंट्स शेप पढ़ा है तो उसमें हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं. ओके, उनकी मदद से स्टूडेंट्स शेप बनता है. तो स्टूडेंट्स किस तरह से शेप बनता है, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हमें क्लियर हो जाएगा. अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स. स्टूडेंट्स 2 एंड पॉइंट हैं. ओके, ए एंड बी, ए एंड बी. सो दीज आर हाइडेड बाय एंड नेम्ड एज अ लाइन सेगमेंट. सो स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं और स्टूडेंट्स एंड पॉइंट को हम नेम कर देते हैं. ओके, कुछ भी नेम हम दे सकते हैं, ए बी सी डी, ओके, एनीथिंग. तो वो स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट होता है. स्टूडेंट्स हमेशा रिमेंबर करिए, अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स. बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स. ओके, यही आपका
इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। ओके, स्ट्रेट लाइन होती है टू एंड पॉइंट के बीच में। इस चीज़ को आप स्टूडेंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट, यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ रूलर। आप रूलर की मदद से स्टूडेंट्स आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा स्केल की मदद से ए और बी, है ना, तो ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे बोलेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से हम इसको बोलते हैं 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की गैप। ओके, नेक्स्ट, सॉरी स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्टूडेंट्स लाइन पर। अ लाइन सेगमेंट ए बी विच एक्सटेंड्स एंडलेसली indefinitely in both directions is called a line. A line has no end points and no definite length. अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट, अब ये आया है लाइन। तो स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट और लाइन बहुत डिफरेंट थिंग्स हैं। स्टूडेंट्स ये है लाइन। ओके, अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लुक एट द फिगर, फॉलोइंग फिगर ऑफ अ लाइन ए बी लाइक दिस। स्टूडेंट्स इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है, हमने नेम किया है, बट स्टूडेंट्स एरो दोनों की तरफ ओपन है। अब ये स्टूडेंट्स ओपन ये दिखा रहा है कि ये हमेशा एक्सटेंड कर सकता है, एंडलेस है, ओके, इनफाइनाइट है। इसी को स्टूडेंट्स लाइन बोलते हैं। ओके, हेयर ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अ लाइन ए बी इज रिटन इन शॉर्ट एज ए बी लाइक दिस। ओके, इस तरह से एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और स्टूडेंट लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी इस तरह से। ओके, लाइक दिस, ए बी इस तरह से। ओके, अब अगर स्टूडेंट्स हमको बोलना है लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्लियर है। ओके, कि हमारा लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स ये लाइन, ये है लाइन का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं रे। ओके, रे, a line segment which extend endlessly in one direction is called a ray. Okay, a line segment which extends endlessly in one direction is called a ray. स्टूडेंट्स वन डायरेक्शन में ये एंडलेस है, मतलब कि बी के साइड में। आपने लाइन में देखा स्टूडेंट दोनों साइड से एंडलेस था, पर यहाँ पे स्टूडेंट्स एक साइड का पॉइंट क्लियर है, एक साइड से स्टूडेंट्स ये फिक्स्ड है। जैसे ए में स्टूडेंट्स प्रॉपर हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट ए, तो वहाँ से स्टूडेंट्स बढ़ नहीं सकता है। ये बी के साइड में एरो जो है वो ये दिखा रहा है कि इधर ये रे है। तो स्टूडेंट्स जिस लाइन में एक तरफ एंडलेस होता है उसको हम कहते हैं रे, उसको नाम स्टूडेंट दूसरा दिया गया है रे। तो स्टूडेंट्स जिसमें एक ही एंड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं रे। अब स्टूडेंट रे को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, द अबव फिगर शोज अ रे, इट्स ओनली एंड पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। ओके, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रे ए बी, इसको हम बोलते हैं रे ए बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरसेक्टिंग lines. So the point at which two or more lines meet is known as the point of intersection. Okay, उसको क्या कहते हैं हम, point of intersection. Any pair of two lines can meet only once. अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस तरह के लाइन्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जब टू लाइन स्टूडेंट्स मीट करते हैं एक पॉइंट पर, मैं पॉइंट बना के दिखा दे रही हूँ, ये पॉइंट है ना, ये
इसी को कहते हैं स्टूडेंट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देख सकते स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन है, लाइन एक्स वाई, लाइन पी क्यू। स्टूडेंट्स ये सब लाइन सेगमेंट नहीं है, रिमेंबर करिएगा ना, तो ये रे है। ओके, अब स्टूडेंट्स बीच में जो पॉइंट है वो हमने लिख दिया यहाँ पे ओ वाई। अब स्टूडेंट्स आप इसको टर्न करके देख सकते हो, ओ वाई ये है रे, ओ क्यू ये भी है रे, ओ पी ये भी है रे, और ओ एक्स ये भी रे है। मतलब 4 रेज हैं हमारे पास इसमें। एल्स हम एक और चीज़ देखते हैं, एक्स वाई कम्प्लीटली एक लाइन है, तो हम एक्स वाई को लाइन लेंगे, लाइन एक्स वाई, और सेकेंड लाइन हमारे पास है लाइन पी क्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया कि कुछ स्टूडेंट्स हम लाइन में से भी बीच में से हम कट करके रे बोल सकते हैं। ओके, एक पॉइंट से लेकर स्टूडेंट दूसरे पॉइंट तक जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ अगर वो कंप्लीट दिखा रही है तो हम उसको रे या लाइन बोल सकते हैं, या लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स शेप्स में ये पर्टिकुलर चीज़ ये मिक्सड अप होती है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन अ गिवन फिगर पी क्यू एंड एक्स वाई मीट एट ओ, सो ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू एंड एक्स वाई, जो हमने पहले एग्जाम्पल देखा था। द फिगर अलॉन्ग साइड शोज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। स्टूडेंट्स लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन आप देख सकते हैं, लाइन इंटरसेक्ट बहुत सारे कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट है, जो पॉइंट स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट करते हुए आ रहा है उसको हम फिर से एक नया नाम देंगे, और स्टूडेंट्स उसको कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स लाइन ए बी क्रॉस कर रहा है लाइन सी डी से, जिस पॉइंट पे स्टूडेंट्स क्रॉस कर रहा है उसको हम नाम देंगे और उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो हम इसको कह सकते हैं ए बी इज़ इंटरसेक्टिंग सी डी एट पॉइंट एक्स। ओके, इस तरह से हम इसको लैंग्वेज में, ज्योमेट्री के लैंग्वेज में, मैथ्स के लैंग्वेज में इस तरह से बोलते हैं, ए बी इज़ इंटरसेक्टिंग सी डी एट पॉइंट एक्स। स्टूडेंट्स यही होता है इंटरसेक्शन, जब टू लाइन्स क्रॉस करते हैं तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स यही लास्ट है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो। स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स आप सारे शेप्स को ऑब्जर्व करिएगा। स्टूडेंट्स आपको कम्प्लीटली पता चलेगा कि स्टूडेंट्स हम पर्टिकुलर सॉलिड शेप में कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने प्लेन फेस होते हैं, कितने कर्व फेस होते हैं और कितने एजेस होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स क्यूबॉइड में ऑलवेज देयर आर 8 वर्टिसेस और प्लेन फेस और 12 एज होते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था स्टूडेंट्स। सो हमारा क्यूबॉइड एंड क्यूब इज़ क्लियर। ओके, आई होप क्यूबॉइड एंड क्यूब आर क्लियर। और स्टूडेंट्स कोन में भी हमने देखा था प्रॉपरली, एंड स्फेयर ऑल्सो वॉज क्लियर। कोन में स्टूडेंट्स हमने देखा था एक वर्टिसेस होता है, एंड स्टूडेंट्स देयर आर 1 एज, 1 कर्व फेस एंड 1 प्लेन फेस। ओके, सो दिस इज क्लियर। टॉकिंग अबाउट सिलेंडर स्टूडेंट्स सिलेंडर में 2 प्लेन फेस होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बनाकर भी अगर समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर है हमारा, यहाँ पे हम सिलेंडर बना रहे हैं। लाइक दिस। Just a minute students. Okay, students,
Okay, let's make now. I'm clear. Okay, so like this, if you make the cylinder, स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये फ्लैट होता है हमारा ऊपर का। ओके, अब आप कहोगे गैस सिलेंडर में मैम ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट्स वो सिलेंडर का एक फॉर्म है, वो कम्प्लीटली सिलेंडर शेप नहीं है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस। स्टूडेंट्स टॉप पर आप जानते हो, ओके, द टॉप, ऑन द टॉप इट इज सर्कुलर। तो स्टूडेंट्स सिलेंडर में वी हैव प्लेन फेस, वो सर्कल के 2 प्लेन फेस होते हैं। एंड स्टूडेंट्स वी हैव 1 कर्व फेस। तो स्टूडेंट्स 1 कंप्लीट वो कर्व फेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। एंड स्टूडेंट देयर आर 2 एजेस, और जो स्टूडेंट वो जो सर्कल है उन्हीं के 2 एजेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको मेंशन कर लिया है। Students, this table is very important for you. It is in your syllabus also. I hope you have understood everything. Please mention anything if any problem is there in the comment section. I will clear that. And students, rest if you have any problem, I will give you my master book, my master copy also. You can see on that. Okay students, thank you so much for watching this video. I hope everything is clear. Students, मैंने बहुत तरीके से आपको समझाया भी। Okay students, thank you for watching this clip, watching this video. Have a nice day.